ये मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम इमेजिनिंग जैसे कि हम डेली अभी शुरू किए, कल एक चीज खोल रही थी। ओके, गुड इवनिंग सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। कल हमने शुरू किया था, 2 दिन तो मेरा दूसरे क्लास था। वो चीज उनके यहाँ चला गया, वो रिकॉर्ड करे थे, मैंने मांगा था तो मैंने फेसबुक में इसको शेयर किया। इसमें तो शेयर में ग्रुप में करूंगी। उसमें क्या था, 18 प्रिंसिपल करके पत्री जी का एक ये है, उसके बारे में बता के उसको मैं शेयर कर दूंगी। वो डेली लाइफ में हम संसार में रहते हुए ध्यान को अपनाते हुए रोग से निरोगी होना, तो वो कोई कोई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कैसे हम लाइफस्टाइल हम कैसे रखना है। ऐसे उसके लिए उन्होंने 18 प्रिंसिपल करके बनाया। शुरू शुरू में वो उसका किसी को लगता नहीं है, जब आप ध्यान करते जाते हैं उनका एक एक पॉइंट इतना सटीक है। उसमें मैंने पूरा 18 पॉइंट 1 घंटा लगा होगा क्लास, वो मेडिटेशन के बाद रिकॉर्डिंग करा था हमने। तो वो चीज़ मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, बट यहाँ तो यूट्यूब में नहीं शेयर कर सकती हूँ, उन्होंने यूट्यूब से ही दिया। तो अपना ग्रुप में दे सकती हूँ मैं, ये जो ना ग्लोबल वाला ग्लोबल मेडिटेशन ग्रुप है ना, उसमें शेयर कर दूंगी। तो आप लोग समझ लेना, समझ लेना क्या हेडिंग हेडिंग चाहिए तो मैं अभी भी बता ही सकती हूँ। उसके मेन मेन पॉइंट्स जो है उससे उतने में भी समझ आएगा। ट्राई करती हूँ मैं, मिलेगा तो वो नोट्स में है। मिल गया। हेडिंग ही बताऊंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो 18 प्रिंसिपल ये शेयर भी करी थी मैं। इसमें क्या है, पहला मतलब स्टेप बाय स्टेप है, हेडिंग हेडिंग ही बताते जाऊंगी, 5 मिनट में हो जाएगा। फिर हम ध्यान करेंगे। वो राइट वे में सही तरीके से ध्यान करो बोलते हैं, उनके हिसाब से सही तरीका आनापानसति है नहीं, श्वासों को नहीं। हाँ परसों हाँ जी। परसों ध्यान में तो ये बोले, वो हाँ ग्रुप यही में थे ना आप, हाँ वो लेकिन इसमें नहीं है ना वो। अच्छा इसमें मैं वो ग्रुप डाल दूंगी, वो वाला अच्छा शेयर करूंगी, वो उनका यूट्यूब है, मेरा वाला नहीं है। तो वो चीज़ मैंने एक बार कराई थी, अभी जो न्यू है नए वालों के लिए हेडिंग हेडिंग ही बताऊंगी बोल के शेयर कर दूंगी, तो देख के भी समझ जाएंगे। उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ भी जाएगा क्या चीज़ है। तो नए नए मेडिटेटर को तो ये सब करने का तो लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता है ध्यान ही ना करें, इससे अच्छा तो ध्यान करना ही छोड़ दे। क्यों जा जिनको जिनको ध्यान का रुचि मजा आता है ना, वही लोग इसको फॉलो करेंगे। वो प्रिंसिपल ऑफ पथरी जी का प्रिंसिपल है, ये जो फॉलो कर रहे हैं वो एक तरह आत्मा में जिएगा, अपना संकल्प शक्ति को बढ़ावा देगा, तो उनको सारे इसका बेनिफिट वो ले सकता है बोलने का है। तो राइट वे सही तरीके से ध्यान करना। तो आपको कौन सा तरीका करने से अच्छा लगता है, मतलब क्यों अलग अलग मेथड्स ऑफ ध्यान को सब लोग यूज कर रहे रहते हैं। तो उसमें कोई आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं करना, ओनली सहज श्वास को देखना है। उसको नाम दिया है आनापानसति ध्यान। और बुक्स रीडिंग, इससे बहुत अपना नॉलेज बढ़ता है। बुक रीडिंग बोला है, कुछ कुछ मास्टर्स का रिकमेंड भी किया है, वो सब हो गया लोक संग्राम उनका है। तो इसके अलावा भी आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ने के लिए ये ना बोलते नहीं है। सब मास्टर्स का बुक पढ़ेंगे तो नए नए आपको नॉलेज ही आएगा। और कोई भी, हाँ जब मेडिटेशन करने लगे तो आप एक्सचेंज करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना, उस इसको बहुत ज्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। आपने ध्यान किया, बुक पढ़ा, तो उसको सज्जन सांगत्य बोलते हैं ना। तीसरा, एक्सचेंज, मेडिटेशनल एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करना। और साइलेंस में रहने का प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट है फुल मून मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें, इंटेंस मेडिटेशन 2 घंटे 3 घंटे।
और पिरामिड में ध्यान करने का कोशिश करें, आसपास है तो, या आप अपने घर पे ही वो कैप टाइप का लगा के कर सकते हो। उससे क्या है, ज्यादा एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी वो ज्यादा लेगा, आपका क्लींजिंग करेगा। और मेडिसिनल डिपेंडेंसी से दूर हो जाए, गिव अप करे, मतलब कोई भी मेडिसिन नहीं लेना, ओनली मेडिटेशन एनर्जी से ही आपका बीमारियों को हील करना करके वो स्ट्रिक्टली बोला है। आप करते जाएंगे तो आपका बीमारी चला जाएगा 100%। बहुत लोग अपना अपना एक्सपीरियंस में वही बताते हैं, हम इतना बीमार थे अब ठीक हो गए करके। और एट्थ में बताते हैं, एट्थ में नो मीट नो फिश, नहीं नॉन वेज नहीं खाना, बी ए वेजिटेरियन ओनली अकॉर्डिंग टू योर, आपके नीड के हिसाब से वेजिटेरियन ही खाना है। और नेचर में टाइम बिताना है, स्पेंड मच टाइम इन नेचर, प्योर नेचर में फॉरेस्ट हो गया, रिवर बैंक, माउंटेन्स और समुद्र किनारे में जाके आप ध्यान कर सकते हो। वहां पे भी एनर्जी रहता है, अच्छा लगेगा आप इसके समझने के बाद आप चाहेंगे तो। और टेंथ में होता है स्पिरिचुअल क्लॉथिंग, नहीं कोई भी आपको पर्टिकुलर, ऐसे बोलते हैं ना सन्यास मतलब ऑरेंज कलर का पहनना है, हम ध्यान कर रहे हो, एक सन्यास भाव नहीं लाना है। हम तो संसार में रहते हुए, अपना संसार का कामकाज करते हुए, जॉब है जॉब करते हुए 50-50% मिडल पाथ बोलते हो, मिडल पाथ में आपका जीवन जीना है, कोई भी क्लॉथिंग नहीं करना है। और मेडिटेशन ट्रेनिंग देना है राइट एज में बच्चों को। आप 5, 6, 7 साल के बीच आदत डालें उनको, अर्ली चाइल्डहुड में उनको ये चीज सिखाए करके बोलते हैं 11th। और 12th है लर्न टू, हाँ कोई भी शिष्य नहीं बनाना है, ये वाली बात बताया उन्होंने। उनका कोई भी एक भी बात बोल के हट के कर रहा है, वो अपने कमर्शियल में चला गया, बिजनेस वे में चला गया। तो वो ये सारी चीजें बोल के गए, इसको तो हर जगह बोलते हैं, जो भी आप कर रहे हो, आप करा रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखो, यही चीज आप बता दो। तो कोई भी शिष्य को नहीं बनाना है, सब क्या होंगे, मास्टर है। ये क्या है, लर्न टू लिव एज मास्टर, मास्टर बन के जीना है, कोई आपका फॉलोअर नहीं रहेगा, यानी शिष्य नहीं रहेगा। और मनी एक्सचेंज, मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोई भी मनी नहीं लेना है करके क्लियरली बोला है। कुछ कुछ लोग क्या पूरा अपना बिजनेस मतलब अपना जॉब वगैरह छोड़ के कर रहे, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्कशॉप करते हैं मेडिटेशन फ्री, वर्कशॉप्स वगैरह कराते हैं उसमें, जैसे कि हम लोग गोली को गोली मारो करके कराता गुजरात वालों का, वो कर रहे करके उसमें वो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में कम है, फर्स्ट टाइम में वो 2600, 200, 700 ऐसे कुछ फीस लेते हैं, वो अलग, वो नेचुरोपैथी के हिसाब से पैकेज बनाए उसके लिए लेते हैं, बट ध्यान के लिए नहीं लेना है। वो क्लियरली बोलते हैं, ध्यान में आप पैसे लेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा, सामने वालों को नहीं लगेगा, वो पैसे का लेन देन ध्यान को लेके नहीं करना। और ये वाला 14th वाला तो सबसे डेंजर है, सब लोगों को सोच समझ के बताना है ये। जब ध्यान में आता है इंसान, वो अपने आप उसके अंदर बदलाव आता है तो इसको अपना लेता है। नो वर्शिप ऑफ आइडल्स, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना करके बोला है उन्होंने। ये चीज को बोलने पे भी है, सामने वाला लेने के ऊपर भी है। तो ये तो ऐसे नहीं है आप बिल्कुल कर रहे तो छोड़ दो, मैं नहीं, आप अब जब ध्यान में आओगे आपका अपने आप छूट जाएगा। जब आप ध्यान आप करते जाओगे तो आपके अंदर का एक अवेयरनेस आएगा, मैं एक शरीर नहीं हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। जिस दिन आपको ये अवेयरनेस आया, ये अनुभूति आएगा, तब आपका ऑटोमेटिकली वो ध्यान का वो कम होता जाता है। तो जो कर रहे हैं भक्ति मार्ग में है उसको जाके हम बोलेंगे तो गलत। वो बोलते हैं जो कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं करने दो, किसी को फोर्स नहीं है। यहाँ तो आपको आइडियल मतलब मूर्ति पूजन करना नहीं है करके नहीं है, कोई व्यक्ति को उसी से अच्छा लगता है करो बोलते हैं। उनका जो नॉलेज जो अध्यात्म का उतना ही है खुला, वहीं तक का, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे तो उसी में उनको रहने दो, किसी को फोर्स नहीं करना है। तो ये चीज में बहुत सोच समझ के हमें अपने अपने डिसीजन लेना है। कि सारे ध्यान को करने पे हमें अपने अंदर से ये इंट्यूशंस आते हैं। और पर्सनल प्रॉब्लम से, जो भी कर पर्सनल प्रॉब्लम है उससे भी हम ध्यान करने से एनर्जी हमें स्ट्रेंथ आता है। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम उससे हम ओवरकम कर सकते हैं ध्यान से। वो चीज हम अपने मेडिटेशन करते हुए 40 डेज का, कुछ आपका 40 डेज पहले क्या था, उसके बाद चेंज हुआ कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम। और फैमिली लाइफ के जीवन
लाइफ में जीवन जीना है नॉर्मल, एंजॉय करते हुए, कोई संन्यास नहीं लेना है, कहीं घर छोड़ के नहीं जाना है, ये चीज भी घर पे रहते हुए। तो इवन बुद्धा, भगवान सब बुद्धा के लिए इतना बोलते बोलते हैं सब लोग, बुद्धा ने भी गलत किया, वही काम घर पे करते हुए वो अचीव कर सकता था, जरूरत नहीं था उनको जाने का, बट वो गए, वो सब चीजों को छोड़ के गए, वो चीज मतलब हमारे अंदर हम इस मोह माया में है तो है कि हाँ रहते हुए भी हम ध्यान करेंगे तो कितना, संसार में तो ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सब छोड़ने के बाद कुछ है ही नहीं, वही वही करना है। उसमें कोई वो वाला आपका साधना नहीं, तो आपको साधना संसार में रहते हुए करना है। और आपको चाहिए तो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स को बना सकते हैं, आपका कैपेसिटी के हिसाब से कोई बनाया है तो उनको आप डोनेशन दान वगैरह दे सकते हैं। और लास्ट में आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको पब्लिश करा सकते हैं, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको, हम लोग अभी गए थे तो वहाँ बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्डिंग करा है, ऐसे रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ उनके वो बुक्स वगैरह पब्लिश हो रहे थे तो उसमें भी हम दे देंगे, तो वो लोग पब्लिश करके कौन व्यक्ति का क्या चेंज हुआ ध्यान करने से, ऐसे ही स्प्रेड होता है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पे वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो बोलते हैं कितना भी कैसे भी कहानी सुना रहे हैं ना, उनका तो बहुत प्यार से मन लगा के सुनते थे, कितने भी लोग सुनाते थे। पहले वही है, आपका अपना अनुभव बताओ, ये उनका वो था। तो ये इनका पूरा 18 प्रिंसिपल है। मैं परसों करी थी ज्यादा डिटेल में, अभी मैं फास्ट फास्ट कर दूँ, परसों 1 घंटे लग गया। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, ध्यान में बैठिए, ब्लॉक तीनों बंद लगाइए, क्लास्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, क्रॉस योर लेग्स, चेयर और सोफे पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करके लॉक करिए। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे, तीसरी बंद, नेत्र को कोई भी परिस्थिति में नहीं खोलना है। एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी वगैरह होता रहता है डीप ध्यान में, तुरंत कोई आपको अंदर कुछ डरावना भी लगा तो तब भी फट से आंखें नहीं खोलना। ओके, धीरे धीरे रिलैक्स योर होल बॉडी, एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए, चेहरे पे अपना ध्यान ले जाइए, रिलैक्स, और गर्दन पे ध्यान ले जाइए, रिलैक्स कराइए, दोनों बाजुओं पे रिलैक्स, चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर हार्ट एंड लंग्स, और लोअर एब्डोमिनल एब्डोमिनल स्टमक पे अपना ध्यान ले आइए, सारे अंगांगों को रिलैक्स कराइए, अपर बैक रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, बोथ थाइज रिलैक्स, नी, नी कैप, काफ मसल्स और फीट, फिंगर, टोस, एड़ी पंजा, तलवा, पांचों, दोनों पैरों को, पांचों उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए, और दोनों हाथों को बंधे हुए हाथों में, हाथों को पैर उंगलियों को हिलाते हुए उनको भी रिलैक्स कराइए, और फील रिलैक्सेशन को फील करिए, होल बॉडी रिलैक्स्ड। श्वास लीजिए लंबा एक, मुंह से छोड़िए, जितना आपका क्षमता है उतनी देर तक श्वास को बाहर छोड़िए। एक बार और, ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। एंड नाउ स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ, सहज प्राकृतिक श्वास को देखने देखना शुरू करें, कोई भी उसका कंप्लेन नहीं, जजमेंट नहीं। तो क्या करना है, सहज भाव से, साक्षी भाव से आती जाती श्वास को देखना है,
ध्यान यानी विचार शून्य होना, मौन यानी बातों से शून्य होना। तो अभी हम विचार शून्य की स्थिति में जाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे सहज श्वास को देखते देखते हम श्वासों के साथ अनुसंधान हो जाएंगे, श्वासानुसंधान होते जाएंगे, तो हम धीरे धीरे अपने विचारों से मुक्त होते जाएंगे, जीरो स्थिति में आ जाएंगे। जीरो स्थिति में आते ही अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। जीरो स्थिति आना ही ब्रह्मरंध्र का खुलने का एक कोऑर्डिनेशन है। जब हमारे विचार दिमाग में आने लग गए, फिर ये क्लोज हो जाए। इसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। कोई विचार आने लग गए तो फिर सहज श्वासों पे ध्यान ले आना है। इसको प्रैक्टिस करते 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 कोई विचार नहीं आएगा, इंट्यूशंस आएंगे, कुछ गुड आइडियाज आएंगे, पॉजिटिव आइडियाज। वो चीज भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं वो डरावना मतलब फियरफुल है या जजमेंटल है, ये चीज आप देख के समझ सकते हैं ये विचार है, ये कोई इंट्यूशन नहीं। तो इसको ऑब्जर्व करिए। ऐसे कोई विचार है डरावना, मतलब आपको उसमें डर लग रहा है, तो वो आपका सोच है। उस समय फिर आप अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कायानुपसना, वेदानुपसना, धम्मानुपसना होते होते पूरा शरीर आपका बॉडी के सारे 2,72,000 नाडीज का शुद्धिकरण होने के बाद, पूरा शुद्ध होके, डिटॉक्स होके, क्लींस होने के बाद भी जब ये कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करता है कंटिन्यूअस, तब आपका थर्ड आई का एक्टिवेशन होना शुरू होता है। चलिए अभी हम म्यूजिक के साथ देखते हैं। इसके साथ एक उस इसको दिखा के music लगाते दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई। इससे पहले
5 मिनट मौन ध्यान करते हैं। आखिरी 2 मिनट। अंतर्मुखी से बाहरमुखी हो जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल। इस स्थिति में अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, तो हम जो भी अफर्मेशन करेंगे वो फीड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। वो बातें इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी हम डेल्टा अल्फा स्टेट से धीरे धीरे बाहर आते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस से बात करते हुए, इसको धन्यवाद देते हुए, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आप सब कुछ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, भी मेरा गुरु। यही अपने अंतर चैतन्य शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड और जो हम आत्म शक्ति बोलते हैं, ये दोनों एक कॉइन के दो फेस जैसे होता है। उसके बिना ये नहीं है, उसके बिना वो नहीं। हमें उसके साथ बात करना आना चाहिए। ध्यान से जब बाहर आते हैं तो अच्छे अच्छे बातें और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते हुए टाइम लेके बाहर आना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं। कभी कभी डीप ध्यान में है तो बिल्कुल मन नहीं लगता है ये बाहरी प्रपंच देखने का। बंद आंखें बंद रखिए, धीरे धीरे कुछ ऐसे लगेगा तो अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5।
धीरे से हाथ को सामने लाते हुए ना दोनों हाथ, आंखें खोलिए, तालियों की तरह साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति। शरीर के अंगांग हमें ध्यान करने में साथ दिया, तो जब हम उसको शुरू में देखते हैं, उसको ढीला करो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, तो हम वो करने से वो हमें ध्यान में साथ देता है। और जो कोई परेशानी आपको है, तो ऐसे उनको आह्वान करें, ध्यान में बैठ के ध्यान करो। वो साथ ध्यान करेंगे तो आप परेशानी नहीं होगा, ध्यान अच्छे से लगेगा, नहीं तो घबराहट होता है। कोई कोई दिन बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। ऐसे करने से बहुत अच्छे से आपका ध्यान लग जाएगा। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? वो म्यूजिक का ना 20 मिनट्स का ही था, तभी वो बंद हो गया, तो मैंने सोचा मौन ध्यान ही कराते। ध्यान में है तो आप ध्यान कंटिन्यू करिए, नहीं तो किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते। 1 मिनट ही तो बचा है। कि मास्टर, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सी यू टुमारो।